मेरे पूरे हरियाणा के छोटे बहन भैया ने जो भी 10वीं बोर्ड में है, नितिन दया बड़े भैया की राम राम। भाई मेरे एक बढ़िया सी छोटी सी प्यारी सी वीडियो तारे खातर लेकर आया हूं मैं। पूरे के पूरे साल में क्लास 10th में बालक ने यूं समझ में नहीं आता कि जो मैथ्स है ना, उस मैथ्स ना हम किस तरीके से लेकर चल रहे, क्यों कर पढ़े क्यों करना पड़े। मतलब क्लास 10th का जो पूरा रोड मैप होगा मैथ सब्जेक्ट का, आज की इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। वो एक कहावत है ना मेरे भाई कि कोई भी एक बड़े तो बड़ा युद्ध अगर तने जीतना है तो उससे पहले उसकी एक प्लानिंग, उसकी रणनीति करना बहुत घना जरूरी है। दुश्मन जो है उसकी फौज कितनी है, दुश्मन द्वारा हथियार के हैं और उसके द्वारा रिसोर्स संसाधन के, वो सारी चीज जानना जरूरी है। उसके मुताबिक फिर अपनी प्लानिंग रणनीति तैयार करके ही मेरे भाई हम युद्ध ने जीत सकें। और बोर्ड जो क्लास हो आपकी वह किसी युद्ध तक कम नहीं होती। लाखा में बालक बैठे और लाखा बालका में टॉपर बनने का सपना देखना और फिर उस सपने के ऊपर काम करके टॉपर बन के दिखाना, मेरे भाई वो जब भी मुमकिन है जब आप एक बढ़िया प्लानिंग रणनीति के साथ चलोगे। तो आओ डिस्कस करते हैं आपका क्लास 10th का मैथ्स का रोड मैप। मेरी तरफ से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज यह आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि आपके टोटल चैप्टर कितने हैं और कौन से चैप्टर को कितने दिन देने हैं। मतलब कौन सा चैप्टर आपका कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए। और ये जो आपके सामने में लेकर के आया हूं आपके चैप्टर्स के नाम दिना के साथ कि वो चैप्टर इतने दिन में हो जाना चाहिए, वो मेरे भाई जो साला का मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से लेकर आया हूं कि अगर आप इतने इतने दिनों में जो मैं बताऊंगा इन चैप्टर ने निपटा दोगे और उसके बाद रिवीजन का तरीका जो बताऊंगा वो अपना लोगे तो आप सारा मैथ्स ऑन टिप्स कर लोगे मेरे भाई। पूरे के पूरे मैथ्स में रहे, चाहे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, चाहे आपके एग्जाम्पल्स हो, कुछ भी हो, चाहे आपके बेसिक मैथ्स हो चाहे एडवांस मैथ्स हो, दोनों की बात करूंगा मैं। आप मेरे भाई बेगंठा दोगे, लठ गाड़ दोगे पेपर में, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि आप एक प्लानिंग के तहत अपने मैथ्स ना तैयार कर रहे होगे। आओ देखो मेरी गेला भाई, मेरा सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर्स। 3 दिन में आपका ऑन टिप्स खत्म हो जाना चाहिए, 3 दिन तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उन 3 दिन में था रोज का 1 घंटा दो इसने, या 2 घंटे दो या 2.5 घंटे दो, आपके ऊपर है, बच्चे के IQ लेवल के ऊपर है। भाई कई बच्चे ऐसे जिनकी कैलकुलेशन फास्ट मैथ्स में इंटरेस्ट है, वो उसके रोज आधा घंटा पढ़ गए, 3 दिन में निपटा दे। कई बालक ऐसे भी हैं जो थोड़े से मैथ्स में जिनका टाइट है, साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट रखा है, दूसरे सब्जेक्ट में, वो उसका उन्हें 2-2 घंटे लगे। बाकी एवरेज ऑन एन एवरेज जो दिन में लेकर चल रहा हूं, ये 1-1 घंटे का टाइम लेकर चल रहा हूं, मैक्सिमम 1.5 घंटा ला लो। मतलब रोज का अगर आप 1 घंटा दोगे तो इतने दिन लागने हैं मैक्सिमम। फिर बता दूं गणित गणा 1.5 घंटा। वही आपका पोलिनोमियल्स 5 दिन में हो जाना चाहिए मेरे भाई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5 दिन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 दिन दो, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 दिन दो, ट्रायंगल्स में भी 5 दिन लग गए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मात्र 4 दिन का मेहमान है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या पूरे मैथ्स में आपके सबसे ज्यादा टाइम लेगी मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री। पूरा 1 हफ्ता आपने देना, 7 दिन देने हैं। तरीका क्या होगा उस पर भी आऊंगा मैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री सारी आए पाचा घनी आसान हो जाए, 4 दिन आप दोगे। उसके बाद सर्कल में लाग गए आपने 4 दिन। फिर आपके सर्कल में एरिया रिलेटेड जो सर्कल होगा बेटा दो, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर है सेगमेंट आप देखते हो। सरफेस एरिया वॉल्यूम में 4 दिन देने हैं, स्टेटिस्टिक्स में आपने 3 दिन देने हैं, प्रोबेबिलिटी में आपने कितने दिन देने हैं, 2। अब आप यह चीज सोच रहे होगे कि सर वो तो बाकी सारी बात ठीक है, कुछ बीच में ऐसे अगर हम देखें तो आपने कलर जो है अलग अलग इस्तेमाल किए। कुछ एक चैप्टर ऐसे जिनमें आपने ग्रीन कलर अलग हाईलाइट किए हैं, बिल्कुल करें भाई। ये वो चैप्टर है मेरे भाई जो बीच बीच में मैं बीच के, जो अगर आपके स्कूल में पैटर्न चल रहा है चैप्टर 1 2 3 4 5, आपने वो पैटर्न जो है ना, वो पैटर्न तोड़ के ये चैप्टर जो है मेरे भाई पहला कवर अप करने पड़ेंगे। जैसे आपका कौन हो गया एपी, इसने पहले करने का कारण यह कि है तो बहुत आसान, लेकिन इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है ना बहुत घनी हो जाए, बहुत घने मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें बन सके। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, पहला इसने कर लोगे, बढ़िया होगा। फिर आपका मैंने हाईलाइट कर रखा अलग कलर में ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहली बात तो दोनों चैप्टर मिलाकर आपकी वेटेज ज्यादा ले हुए, जो आप पेपर में बैठोगे नंबर का जो वेटेज रहेगा वो ज्यादा रहेगा। दूसरी बात क्या है कि बालक ना सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लाग गए, 3 ना भी आप पहले करोगे। मान के चलो ये 3 चैप्टर आपने कर लिए, मेरा कहना है 3 चैप्टर करते जैसे आप इनको नंबर 1 दे दिया मैंने, डन करोगे तो नंबर 2 पे मेरे भाई आप इनको उठा लो, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद नंबर 3 पे आप मेरे भाई किसने उठा लो, एपी ने उठा लो। फिर आप नंबर 4 पे ये कर लो, नंबर 4 पे हो गए। फिर आप नंबर 5 पे मेरे भाई किसने ले आओ, नंबर 5 पे आप मेरे ले आओ मेरे भाई सरफेस एरिया वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स ने। क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम भी बढ़िया क्वेश्चंस कैरी करे, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना, तो प्रैक्टिस पहले करते रहोगे तो बढ़िया रहेगा। और स्टैटिस्टिक्स का आपने सब नबेरा मीन मीडियन मोड 3 आओगे, 3 दिन में निपटा देने हैं, लेकिन नंबर ज्यादा वेटेज ज्यादा कैरी करें। तो आपको मैंने बताया
कौन से पैटर्न में करना है। पहले मैथ्स का बेसिक सा कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस सा हो जाएगा। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर करना है, ये निपटाते आप ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करो, ये निपटाए पाचा आप आ जाओ मेरे भाई एपी पे, मजा आ जाएगा। उसके बाद आप करो बेटा ये चैप्टर, बाद में मतलब जो मैंने पैटर्न बनाया पहले और उसके बाद ये, फिर बचे हुए तो आप करे लोगे। एक बात बन कहा गुरु जी आपने तरीका तो बता दिया, कितने दिन देने हैं, रोज के 1 से 1.5 घंटा देते हुए कितने दिन देने हैं सर। पहले ये कर लेंगे, उसके बाद हम इन पर आ जाएंगे। बात आई रिवीजन की, रिवीजन क्यों कर करें, तो रिवीजन का तरीका क्या होगा मेरे भाई। मैथ्स की खास बात है, जैसे मान के चलो आपका अभी तक आज आप ये अगर मेरा रोड मैप देख रहे हो और अभी तक आपने चीज फॉलो नहीं करी है, तो अब भी कर लोगे तो भी बढ़िया काम हो जाएगा। जैसे आज जो भी आप दिन देख रहे हो, अब जो आने वाला संडे आएगा, आपने आज से ही जो पैटर्न बताया शुरू कर दिया, तो संडे में आप क्या करोगे, पूरे वीक में जितना भी आपने पढ़ा था मेरे भाई, आप उस पूरे एक वीक का रिवीजन कर लोगे कि एक हफ्ते में संडे जो है मेरा, उस संडे में उन्हें क्या करना, जितना कर लिया हफ्ते में पूरा दोहरा देना है। मान के चलो आपने रियल नंबर पोलिनोमियल 2 चैप्टर करे थे, निपटा दोगे आप उन्हें, या रियल नंबर और पोलिनोमियल आधा कर पाए थे आप, रियल नंबर पूरा था, उन्हें निपटा दो। फिर आपका दूसरा अगला संडे होगा, अगले संडे में यह गलती नहीं करनी कि भाई ईब मंडे से सैटरडे ने पढ़ा दो जो पिछले हफ्ते में पढ़ा था वो, और जो इस हफ्ते में पढ़ा वो सारा करना है। लेकिन तरीका क्या होगा, जो पिछले हफ्ते में पढ़ा था उसने 1 घंटे में रिवाइज कर लिया, और जो इस हफ्ते में पूरा पढ़ा उसने 2 से 3 घंटे दे दियो, क्योंकि वो ताजा ताजा है। लेकिन वो पिछले हफ्ते वाले तभी आपने टाइम देना बहुत घना जरूरी है। यूं नहीं, वो क्या करे ना कि कदे भी पुराने रिश्ते तोड़ के नए रिश्ते नहीं बनाए जाते। आप आगे के नए चैप्टर सीखते जाओ, पीछे के भूलते जाओ, गलत बात। नु मेरे भाई, फिर जब तीसरा संडे आओगा तो पूरे जो 3 वीक का अपने सिलेबस क्या आप वो करोगे, जो 2 वीक का सिलेबस होगा उसने 2 घंटे दे दोगे, और इस हफ्ते जो करा पूरा पूरा उसने 1 से 1.5 घंटा दे दोगे। तो इस तरीके से आप मैनेज करते चले जाओगे। चौथे संडे ने 4 वीक में जो पूरा करा उस पूरे की रिविजन, 5वें संडे ने पूरा जो कर लिया 5 हफ्ते में उसकी रिविजन, इस तरीके से आप लेकर चलोगे। तो आपने कितने दिन देने हैं, रोज के 1 घंटे देते हुए, और कौन से चैप्टर का सीक्वेंस के रखना, पहला कौन से करें, फिर कौन से, फिर कौन से, वह भी बात बता दिए। रिवीजन क्यों कर होगी यह भी आपके बता दिए। एक चीज का अपना ध्यान रखना है, एक अलग आप अपना चार्ट बना लोगे मेरे भाई, और उस चार्ट पे चैप्टर वाइज, कैसे चैप्टर वाइज आपके जो फार्मूले हैं और पॉइंट है उन्हें लिखते चले आओगे। 2 चैप्टर खत्म करे बच्चा, 1 चैप्टर खत्म कराया तो आपका जो चार्ट है मेरे भाई, आपने आप उसका इंपोर्टेंट लिख दिया। दूसरा खत्म करा, लिख दिया इंपोर्टेंट। तीसरा खत्म करा, इंपोर्टेंट पॉइंटर फार्मूले लिखे। चौथा खत्म करा, इंपोर्टेंट पॉइंट फार्मूले। अगर रात ने सोतिया नहीं देख कर सो गया। इतना सा काम जगेला जरूर कर लेना, और जो करे आप इतना सा काम कर लोगे, ईमानदारी तो बताओ मेरे भाई, अगले 4 से 5 महीने में आप यूं देखोगे, मतलब आपके हाफ ईयरली जो हाफ बोर्ड के एग्जाम हो कहा करे ना, उस तो पहले आप मैथ्स का सिलेबस ऑन टिप्स भी कर लोगे, और बहुत बढ़िया तरीके से कवर अप भी कर लोगे, और उसको होल्ड भी कर लोगे। कितने तक कोई भी पन्ने पलटोगे ना मैथ्स की किताब के, सारे क्वेश्चन आने कर भगाओगे। चलो भाई, यो तो तारा प्यारा सा प्रैक्टिकल रोड मैप जो आपने मैथ्स में करना चाहिए ना, इधर उधर की बात है कुछ नहीं ना। मैं बीच के जब आप पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे, मैं कह दूं उतारते पीवाईक्यू भी कर ले, और पीवाईक्यू में भी तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई, सारे रगड़न लग रहे हो, बातें खत्म। प्रैक्टिकल बी कूल। इन्हीं बातों के साथ मैं नितिन दिया तारा बड़ा भैया लेता हूं अलविदा। मिलता हूं बहुत जल्द तारे अपने खुद के परिवार पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड पे मेरे यार। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।